ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर की, जहां आस्था, गरीबी और भोलेनाथ की भक्ति में जीवन बीतता था। यह गांव गंगा किनारे बसा हुआ था और यहाँ का हर व्यक्ति भोलेनाथ को ही अपना पालनहार मानता था। लेकिन इस कहानी का मुख्य किरदार है एक अनाथ लड़का जिसका नाम था नीलकंठ। नीलकंठ सिर्फ 12 साल का था। माता पिता गंगा में एक नाव दुर्घटना में मारे गए थे, लेकिन इस बच्चे के दिल में कोई शिकवा नहीं था। रोज सुबह मंदिर जाता, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता और बोलता, भोले बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहना। गांव वाले उसे पागल समझते थे, कहते थे ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा अपने जीवन में, ये तो बस भजन गाता रहता है। लेकिन नीलकंठ को किसी की बातों का कोई असर नहीं होता था। उसे सिर्फ भरोसा था भोलेनाथ पर। एक दिन गांव में बुरा समय आया। गंगा किनारे जो पुल बना हुआ था वह टूट गया। गंगा की लहरें चढ़ गईं, खेत डूबने लगे, अनाज नष्ट हो गया। लोग बेहद डरे हुए थे। गांव का पंडित बोला, ये सब भोलेनाथ के क्रोध का संकेत है। किसी ने उनकी सच्ची भक्ति छोड़ दी है। गांव वाले डर गए। नीलकंठ फिर भी रोज मंदिर जाता और गाता, भोले शंकर भोलेनाथ संकट हरो हमारे। एक रात मंदिर में तेज बिजली चमकी, शिवलिंग से नीली रोशनी निकली। गांव के कई लोग मंदिर की ओर दौड़े। देखा नीलकंठ बेहोश पड़ा था और उसके माथे पर त्रिशूल की आकृति उभर आई थी। पंडित चौंक गया। यह बालक साधारण नहीं है, स्वयं भोलेनाथ की कृपा से जन्मा है। नीलकंठ को जब होश आया तो उसने एक सपना बताया। भोलेनाथ ने कहा है, पुल की मरम्मत गंगा की रेती से करो और खेतों में गोबर व जल का मिश्रण डालो, सब ठीक हो जाएगा। शुरुआत में किसी ने नीलकंठ की बात नहीं मानी, लेकिन फिर अचानक एक और सपना गांव की एक वृद्धा को आया, जिसमें भोलेनाथ ने वही उपाय बताए। अब पूरा गांव नीलकंठ के साथ खड़ा हो गया। सबने मिलकर रेती से पुल बनाया, खेतों में जैविक खाद प्रयोग किए। कुछ ही हफ्तों में बारिश हुई, गंगा शांत हुई और खेतों में हरियाली लौट आई। अब लोग नीलकंठ को बाल योगी कहने लगे। हर समस्या में लोग उसकी राय लेते थे, लेकिन नीलकंठ ने कभी किसी बात का कोई घमंड नहीं किया। रोज शाम को गंगा किनारे बैठता और कहता, भोलेनाथ आपने मुझे जो शक्ति दी है वह सेवा के लिए है, दिखावे के लिए नहीं। एक दिन एक अमीर साहूकार आया, जिसने नीलकंठ से कहा, मैं तुम्हें शहर ले चलता हूँ, तुम्हें मंदिरों का महंत बना दूंगा, टीवी चैनल पर दिखाऊंगा। नीलकंठ मुस्कुराया और बोला, मैं तो गंगा का बेटा हूँ। भोलेनाथ ने जहाँ भेजा है वहीं रहकर सेवा करूंगा। इतनी बात सुनकर साहूकार वापस लौट गया। आज भी शिवपुर गांव में शाम को गंगा आरती होती है और बच्चे नीलकंठ की इस कहानी सुनते हैं। कहते हैं, जहाँ सच्ची श्रद्धा हो वहाँ भोलेनाथ खुद प्रकट हो जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।